हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। 3 लड़कियां हैं जिन्हें मैंने इस फिगर के अंदर रेशमा, सलमा और मनदीप, ये 3 जो लड़कियां हैं ये किसी पार्क के अंदर एक सर्कल बनाकर उसके ऊपर खड़ी होकर खेल रही हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। यहाँ पे जो आर एस एम मैंने लिखे हुए हैं ये रेशमा, सलमा और मनदीप को डिनोट करते हैं। और ये लड़कियां इस तरह खेल रही हैं कि रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को बॉल फेंकती है और फिर मनदीप रेशमा को बॉल फेंकती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, यानी आर एस फिगर के अंदर 6 मीटर और एस एम फिगर के अंदर 6 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि ओ से लेके आर एस के ऊपर एक आपको परपेंडिकुलर बनाना है। ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया और इसका नाम रख देते हैं P। और ये जो OR है इसे ज्वाइन कर देते हैं। इस OR को मैंने ज्वाइन कर दिया है और यहां से इस OS को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ OP perpendicular to RS, join OR and OS। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ROS ये ट्राइंगल दिख रहा होगा और ट्राइंगल के ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हाफ बेस इंटू हाइट में लगा दूंगा यहाँ पे, तो हाफ हो जाएगा और बेस मेरा ले लेंगे RS और हाइट की जगह ये OP ले लेंगे। अब RS तो मुझे पता है, RS जो है वो मेरा 6 मीटर है, लेकिन मुझे ये हाइट की लेंथ पता नहीं है। तो इस हाइट की लेंथ निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर, छोटे वाले के अंदर, यहां पे RP जो है वो 6 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 3। ये लिखना होगा RP इज इक्वल टू हाफ ऑफ RS। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर पड़ता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो RS की लेंथ है 6, तो ये जो वैल्यू आ गई RP की ये आ जाती है 3 मीटर। अब सिर्फ इतने वाले ट्राइंगल में देखना आप, OPR इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ये, इन राइट ट्राइंगल OPR के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमको पता है, यानी ये जो OR है ये रेडियस है सर्कल का और ये 5 मीटर है, ये भी पता है। PR भी पता है, ये 3 हमने यहां निकाल लिया और हमें OP ही मालूम करना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो OP निकालने के लिए OP का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज में से ये बेस माइनस हो जाएगा, OR स्क्वायर माइनस PR। क्योंकि जब भी हाइपोटेन्यूज को छोड़कर कोई दूसरी वाली साइड निकालनी होती है तो हाइपोटेन्यूज में से वो साइड माइनस हो जाती है जो हमें दे रखी है। वैल्यू भरते हैं। OR की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और PR हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये OP में रख लेता हूँ और ये जो स्क्वायर है इसकी जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब डायरेक्ट OP निकल जाएगा, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू आ गई 16 और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। तो OP की लेंथ ये 4 आ गई। अब जब ये OP आ गया तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ORS। ORS का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस मुझे लेना है RS और हाइट OP, तो हाफ RS 6 है और हाइट मैंने अभी भी निकाला ये 4 है, तो इसका एरिया आ गया, ये 2 से कट गया, 6 2 12, मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। अब ये मैंने इसका एरिया निकाल दिया। अब इसी ट्राइंगल का एरिया आपको दूसरे तरीके से निकालना है, यानी कि बेस भी अलग ले लेना और हाइट भी अलग ले लेना। इस बार मैं बेस लूंगा OS को और हाइट हो जाएगी मेरी ये जो OS के ऊपर ये लाइन जा रही है ना, ये इसका मैं यहां कोई नाम रख लेता हूं, इसे मैं ले लेता हूं N। तो OS तो मेरा बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी मेरी RN। अब ये हाइट मैं क्यों मानूंगा, देखिए हाइट वो होती है जो 90 डिग्री पे होती है, तो एंगल N यहां पर 90 डिग्री होगा। इसका एक रीजन है, वो पहले मैं बता देता हूं आपको। नाउ एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन देखिए, ये मैंने लैंग्वेज में बना के लिखा हुआ है, आपको समझना है इसमें। RS इज इक्वल टू SM, RS जो है SM के बराबर है, सो बाइसेक्टर ऑफ RSM विल पास थ्रू सेंटर। जब ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये यहां से इनका जो बाइसेक्टर है ना SO, ये सेंटर पे जाएगा। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में भी कि जब दो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वो सेंटर से गुजर के जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि बाइसेक्टर ऑफ RSM विल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू द रेशियो ऑफ RS एंड SM, दैट इज 6:6, और इसे हम 1:1 भी ले सकते हैं। जो बाइसेक्टर होता है, जैसे कि ये ट्राइंगल हो गया RSM और SO इसका बाइसेक्टर हो गया, तो ये बाइसेक्टर सामने वाली अपोजिट साइड को इन्हीं रेशियो में डिवाइड करेगा जो इसकी ट्राइंगल की ये वाली साइड्स हैं, और ये 6 है, ये 6 है, तो ये जो RN और NM है इनकी रेशियो भी 6:6 होगी, यानी कि बराबर होगी, तो हम इसे 1:1 ले सकते हैं। अब जब रेशियो बराबर है तो यानी कि इनकी लेंथ आपस में बराबर है। अब हम चलेंगे अपने सर्कल की थ्योरम पे। जब इस कॉर्ड के दो पार्ट हो गए RN और NM, इनको बराबर कर कौन रहा है, इन्हें कर रहा है ON। तो ये भी एक थ्योरम है सर्कल की कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब कॉर्ड तो हमारी बाइसेक्ट होगी यहां पे ऊपर, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ON है वो परपेंडिकुलर टू RM है। अब जब ON परपेंडिकुलर है तो एंगल N कितना है, वो 90 डिग्री है। ये सारा इसका रीजन है। तो ये चीज भी आपको यहां पे लिखनी है। जब आप लिखेंगे ना एंगल N इज इक्वल टू 90, तो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे देना पड़ेगा। अब एंगल N तो हो गया 90। अब इसका मैं एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से ORS ही लेना मेरे को, हाफ, इस बार बेस हो गया SO और हाइट होगी RN। हाफ का हाफ, SO रेडियस है सेंटर से लेके यहां तक, तो ये रेडियस है, रेडियस इसमें 5 दिया हुआ है, और RN मुझे पता नहीं है। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि RN पता चल गया तो RN का डबल करते ही मेरा RM आ जाएगा। अब ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन में इसको रखूंगा। नंबर 1 मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाल चुका हूं मैं। अब देखिए ये भी ORS का एरिया है 12 मीटर स्क्वायर, और ये जो आया है नंबर 2 में ये भी ORS का ही एरिया है, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो 1 और 2 को मैं इक्वेट कर सकता हूं। यहां से सीधा रिजल्ट आएगा, यहां कर देते हैं 1 इज इक्वल टू 2, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, तो 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू RN। मुझे वैल्यू निकालनी है RN की, तो 12 के पास यहां पर ये 5 यहां मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो RN आ गया 12 2 24, और 24 को डिवाइड किया 5 से। जब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां RN की वैल्यू आ जाएगी 4.8। बस यही मुझे चाहिए था, इसी के लिए मैंने ये सारा काम किया है।
ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया मैंने लिया है वो मैंने आर एन के लिए ही लिया है। और ये मैं पीछे ही दिखा चुका हूँ कि ओ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आर एन इज इक्वल टू एन एम। अब मुझे सीधा आर एम की वैल्यू चाहिए, तो आंसर यहाँ पे आर एम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर एन, और आर एन निकला है 4.8, मल्टीप्लाई करते ही ये 9.6 आ गया, और मीटर में क्वेश्चन है तो ये मीटर। रीजन यहां पे लिख दें आप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये कॉर्ड का बाइसेक्ट हुआ रखा है, आर एन निकल गया, आर एम इसका डबल आएगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।